नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल 7 सेंस एड्स और टेक्नोलॉजी में। आज हम बहुत सारी कुछ नई बातें करेंगे, पर सबसे पहले अगर आज आपने ये फर्स्ट टाइम वीडियो देखी है और इससे पहले बहुत सारी अच्छी वीडियो मिस कर दी और ये वाली भी आप मिस करने वाले हैं, तो इसमें आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, इसलिए ये सारी प्रॉब्लम होनी है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, इस वीडियो के नीचे जो बटन दिया होगा सब्सक्राइब, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हम जब कोई भी वीडियो बनाएंगे अच्छी, तो आपको ईजिली वो पता लग जाए। तो बेसिकली आज हम शुरू करने वाले हैं। बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं आजकल कि डाटा क्रेडिट कार्ड का चोरी हो चुका है, डेबिट कार्ड का चोरी हो चुका है, एटीएम पिन्स बदलने हैं, ये करना है, वो करना है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए। तो बेसिकली आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप जो है अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या बैंक से रिलेटेड जो भी फ्रॉड्स होते हैं उनसे कैसे बचें। तो आज हम इसके लिए शुरू करते हैं। आज आपको बताने वाला तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बैंक से रिलेटेड कुछ फ्रॉड होते हैं, बैंक से रिलेटेड कुछ फ्रॉड होते हैं, जिसके बारे में मैं 6 फ्रॉड्स के बारे में आपको बताऊंगा और उनसे कैसे बचना है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहला होता है कि पेमेंट कार्ड फ्रॉड होता है, यानी कि डेबिट कार्ड होता है। डेबिट कार्ड फ्रॉड क्या होता है, जैसे कि सपोज कर लीजिए डेबिट कार्ड हो गया, एटीएम हो गया या सब कुछ हो गया, तो सबसे पहले क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो आपके डेबिट कार्ड का नंबर ले जाते हैं, क्रेडिट कार्ड का नंबर ले जाते हैं, उसके पीछे एक CCV नंबर होता है, 3 डिजिट का CCV नंबर होता है, उसको वो ले जाते हैं। अब आप बोलते हैं यार हम तो OTP जनरेट नहीं करते, यार हमारे पास तो पासवर्ड है, फिर भी सिक्योर है। पर क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी जगह पे आप जो है क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं शॉप स्टोर पे या कहीं भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पे, तो वहाँ पे वो डाटा चोरी होने का खतरा रहता है। या बहुत सारी जगह आपको पता ही नहीं होता, लोग उसका क्रेडिट कार्ड का नंबर कर लेते हैं और OTP आपके फ़ोन के थ्रू मांग लेते हैं। यह एक नया फ्रॉड भी आ रहा है, जिसे हम बोलते हैं कि आजकल क्या करते हैं, जैसे कि आपका फेसबुक अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, फेसबुक अकाउंट बनाया, फेसबुक अकाउंट पर आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होती है। तो जो हैकर्स होते हैं ना, वो फेसबुक अकाउंट से आपका नाम, आपके फादर नेम, आपका मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ सारी उन्होंने निकाल ली। उसके बाद क्या होता है, आप कुछ लोग मोबाइल नंबर भी डालते हैं, तो मोबाइल नंबर डाल, उसके बाद क्या करते हैं, वो एक डुप्लीकेट जो है सिम निकलवा लेते हैं किसी भी स्टोर से, किसी भी कंपनी का जो नंबर आपका चल रहा है। उसके बाद वो बैंक को कॉल करते हैं कि सर हमने अपना वो चेंज किया है और मैं अपना मोबाइल नंबर बदलना चाह रहा हूँ। बैंक में वो रिक्वेस्ट करते हैं, तो बैंक वाले वेरिफिकेशन के लिए पूछते हैं आपकी मदर नेम क्या है, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका ये क्या है, एड्रेस क्या है। जब क्योंकि उसको सारी चीज़ें फेसबुक से पता लग गई हैं, तो वो क्या करता है, वो सारी चीज़ें बैंक को दे देता है, बैंक उसके नंबर को रजिस्टर कर लेता है एज ए कार्ड होल्डर। तो क्या करता है, जब नेक्स्ट टाइम कोई भी ट्रांजेक्शन करता है तो OTP आता है आपके ATM पे। जब ATM पे OTP आया तो वो आपके ATM आपके पास ही होता है, बस उसके पास डिटेल होती है और वो उसको ऑनलाइन जाके यूज़ कर सकता है थ्रू OTP, जो आपके मोबाइल पे कोड आता है जब आप ट्रांजेक्शन करते हैं। क्योंकि मोबाइल नंबर ट्रांजेक्शन तो उसने बदलवा लिया, मोबाइल नंबर आपका नहीं है, अब आप मोबाइल नंबर दूसरा है आपके नाम पे जो बनवा लिया है। तो जब कोई भी ट्रांजैक्शन आप करेंगे ऑनलाइन पेमेंट के लिए या कोई वो करते हैं, तो OTP जब जाएगा तो वो उस मोबाइल नंबर पर जाएगा जो उसने अपने मोबाइल, जो आपकी आइडेंटिटी सारी चीज़ें लेके उसने बनवाया है। तो जब वो OTP उसके पास चला गया तो आपके पास कुछ नहीं है। इन सब से कैसे बचा जाए, इनसे बचने के लिए ये है कि आप जब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो वहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, एक होता है OTP और एक होता है थ्रू पासवर्ड। तो आपको OTP के थ्रू नहीं करना, वहाँ पे आप पासवर्ड जनरेट के लिए, क्योंकि जो पासवर्ड है वो आप ही को पता है, वो मोबाइल नंबर से कुछ नहीं है कि मोबाइल पे जो है OTP उसका आने वाला है। तो बेसिकली ये इससे एक बचने का तरीका है। एक होता है इसमें ही जो आप ये आइडेंटिटी फ्रॉड कहते हैं, ये फ्रॉड जो आइडेंटिटी फ्रॉड है, ये भी एक आइडेंटिटी फ्रॉड यही है जो मैंने अभी आपको बताया, कि वो पूरी आइडेंटिटी, पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी फेसबुक से लेके और वो नया सिम बनवा लेता है। नया सिम बनवाने के बाद मतलब एक आइडेंटिटी उस सिम के थ्रू उस बंदे के पास चले गई, यानी कि आप जो बैंक का कार्ड होल्डर आप हैं, बट बैंक की नज़र में उस फ़ोन नंबर के थ्रू जो उसने नया बनवा के सिम लिया है वो अब बैंक समझेगी कि वो उसके पास है, यानी कि क्रेडिट कार्ड वो यूज़ कर रहा है। सो ये ऑनलाइन फ्रॉड OTP के थ्रू भी होता है। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें से बचने के लिए यही करें कि आप जो है वो OTP के थ्रू ना करें कोई भी ट्रांजैक्शन अपने क्रेडिट कार्ड से। आप जो है
एक पासवर्ड के थ्रू करे, जो पासवर्ड जनरेट करे, OTP को बंद कर दे। इसके बाद आता है आपका ऑनलाइन फ्रॉड होता है। ऑनलाइन फ्रॉड बेसिकली यही सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई शॉपिंग कर रहा है, ठीक है, शॉपिंग करते हैं, तो शॉपिंग करते करते क्या होता है, उसने आपके कार्ड की इन्फॉर्मेशन तो कहीं से निकाल ली, ठीक है, कहीं से कैसे निकाल ली, वो मेल करता है आपको, सर मेल करता है, आप RBI के थ्रू आपका मेल एड्रेस आ गया, आपका RBI की तरफ से एक मेल आया, उन्होंने अपना एक फर्जी ईमेल एड्रेस बना के आपको मेल कर दिया कि सर आप जो है $45,000 जीत चुके हैं और आपको इसको लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी पूरी डिटेल्स हमको सेंड करनी पड़ेगी, जिसमें नाम, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, आपका बैंक अकाउंट नंबर, सब कुछ आपको देना पड़ेगा। तो आप क्या करते हैं, उस चीज़ में फंस जाते हैं, यार मेरा वो आ गया, जबकि RBI ऐसा कुछ नहीं करता, RBI किसी को नहीं देता, RBI सिर्फ एक बैंकों का एक हेड है, तो ये बैंक कोई भी ऐसा कभी भी स्कीम नहीं निकालता। सो इससे बचने के लिए क्या है कि ऐसे कोई भी मेल आए तो उन मेल पे रिप्लाई नहीं किया और उस मेल का जो है आप हो सकता है तो कंप्लेन कर दीजिए RBI की वेबसाइट पे। तो जब ये चीज़ें आप करोगे ही नहीं तो इनसे आप बच सकते हो। इसमें फिर भी कुछ लोग कर देते हैं, तो क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन जब उनके पास चली गई तो उनको क्या होना है, क्रेडिट कार्ड, बैंक स्टेटमेंट, सब, तो जब उनके पास वो सारी डिटेल चली जाती है, जब डिटेल उनके पास चली गई तो वो क्या करते हैं, कोई भी ऑनलाइन उसका क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन जब चली गई तो ऑनलाइन वो कुछ ना कुछ परचेज करते हैं, सपोज फ्लिपकार्ट से उन्होंने कुछ खरीदा या कहीं पे शॉपिंग की, तो वो क्या मांगते हैं, फिर एक OTP आएगा, तो आपको फर्जी कॉल करते हैं, सर मैं ICICI बैंक की तरफ से बोल रहा हूँ और हम अपना सिस्टम अपग्रेड कर रहे हैं, इसलिए एक OTP आएगा, वो OTP आपके पास आएगा, उस OTP को आप हमें रिवर्ट कर दीजिए, जिससे कि हम जो है उसमें वो डाल दें। आप बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होता, वो कहते हैं हाँ यार बैंक की तरफ से कॉल आया, तो वो OTP दे देते हैं। तो किसी भी तरीके से कभी भी ये OTP नहीं देना चाहिए। इन सब से बचने का एक आसान तरीका है कि कभी भी बैंक जो है आपको OTP, आपका क्रेडिट कार्ड का CCV नंबर या क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं मांगता, क्योंकि वो उसके पास ऑलरेडी सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं, तो वो आपसे कभी नहीं मांगेगा। तो इन सब से बचने का ये एक तरीका है। फिर एक होता है आपकी जिसे हम कहते हैं फिशिंग, एक होती है फिशिंग स्ट्रेटजी। फिशिंग क्या होती है कि आप किसी बैंक पे गए, आपको सपोज कोई ऑनलाइन चीज़ें लेनी है, तो वो क्या होता है कि कुछ हैकर्स हूबहू आपकी बैंक की वेबसाइट की शक्ल बिल्कुल हूबहू जैसी वेबसाइट होती है वैसी ही वेबसाइटें क्रिएट करके रखते हैं। सपोज के लिए accessbank.com है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, accessbank.co.in ले लेते हैं और उसे लेने के बाद वो उस पर अपनी ही हो वो उस तरीके से जो एक्सिस बैंक की ओरिजिनल वेबसाइट है उसकी तरह बना के उसको डाल देते हैं। तो आप सारी इन्फॉर्मेशन जब उस पर पुट करते हैं, आप गलती से उस पर चले गए, आपको पता ही नहीं कि कौन सी बैंक है, कौन सी उसकी ओरिजिनल वेबसाइट है, तो आप क्या करते हैं उस पर चले गए, आपने गलती से वहाँ गया, अपना यूज़र नेम पासवर्ड वहाँ पे डाल दिया। जैसे ही आप यूज़र नेम पासवर्ड डाल दिया तो वो उसके डाटाबेस सर्वर में चला जाता है। तो डाटाबेस सर्वर में जब हैकर के वो चला गया तो वो ऑनलाइन आपके अकाउंट में जाके सारे पैसे कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकता है। और ये बेसिकली इंडिया में ये बेसिकली ऐसा होता है जैसे कि सपोज इंडिया में है तो इंडिया में कोई फ्रॉड नहीं करता, ये कहीं चाइना दूसरे सर्वर से ऐसे फ्रॉड होता है, मतलब दूसरी कंट्री से, तो आप इसकी कंप्लेन भी करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इन सबसे बचने के लिए ये है कि आप जब भी जाएं किसी भी ऑनलाइन साइट पे, तो बैंक की साइट पे जब जाएं तो उसके आगे जब बैंक की साइट देखें www.accessbank.com, तो उसके सबसे पहले लिखा हुआ HTTPS S4 होता है सिक्योर, यानी कि वो वेबसाइट बिल्कुल सिक्योर है, आप उस पर पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ तक कि वो HTTPS में जहाँ भी पेमेंट करें, जहाँ भी आप पेमेंट करें वो HTTPS S4 सिक्योर जरूर देख लें कि वो है नहीं है, वो ग्रीन कलर का दिखाता है गूगल क्रोम में, तो वो सारी चीज़ें देख लें। बिना HTTPS में नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि वो फर्जी हो सकती है। तो इस चीज़ का एक और उपाय है कि जब भी आप जाएं किसी बैंक की साइट पे, तो सबसे पहले कोई भी आपको जैसे बैंक का पासबुक मिली है, बैंक की कोई भी इंफॉर्मेशन मिली है, तो उसकी जो वेबसाइट लिंक है www.accessbank.com जो पासबुक पे लिखे है उसी पे जाएं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हैं, इसका बचने का ये तरीका है। एक ऑफलाइन होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, खासकर मेरे साथ हुआ है, मैं आपको बताता हूँ। मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था तो मेरे पास एक कॉल आती है कि सर मैं SBI कार्ड से बोल रहा हूँ और आपको एक
अच्छा ऑफर मिला। मैंने बोला क्या ऑफर मिला, तो उन्होंने बोला कि सर आपको जो है ना एक क्रेडिट कार्ड एड ऑन कार्ड जो है हम आपको ऑफर कर रहे हैं, जिसमें कि आप जो है 25% तक डिस्काउंट किसी भी चीज़ पे मिलेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने हर चीज़ पे, इलेक्ट्रॉनिक्स पे, जबकि सर इलेक्ट्रॉनिक्स पे 12.5% मतलब कोई भी प्रॉफिटेबल चीज़ होती है, मतलब आप किसी पे भी जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स पे 5%, 10% इससे ज़्यादा कोई। बोला कि यहाँ तक बोला कि गोल्ड पे हम 25% तक डिस्काउंट आपको दे रहे हैं इस एड ऑन कार्ड पे। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा यार चलो ठीक है मेरे को जो है दे दो। तो कह रहे सर इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका एड्रेस वेरीफाइड करवाना पड़ेगा। मैंने कहा यार एड्रेस वेरीफाइड करवाने की ज़रूरत नहीं, आप बैंक से कॉल कर रहे हो तो सारी चीज़ें आपके पास हैं। उन लोगों ने कहा नहीं सर ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम होता है जिसमें आपको जो है ना आपकी पूरी डिटेल डालनी पड़ेगी। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ, मैंने कहा यार ऐसा तो कभी कोई बैंक जो है कभी भी कोई चीज़ें नहीं लेता। उन्होंने कहा नहीं सर ये आपको करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे लेनी पड़ेंगी आप। मैंने कहा ऐसा कोई नहीं मांगता। तो कह रहे नहीं सर हमारा ये ऑटोमेशन सिस्टम है और आपको ये हमारा सिस्टम पे जाएंगे, आपको वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा, मतलब कॉल पे ही आपको एंटर करने पड़ेगा अपना डाटा, वो क्रेडिट कार्ड का और आपकी सीसीवी नंबर और ये। मैंने जब बोला कि यार आप एक काम करो अपने लैंडलाइन से फ़ोन करो फिर उसके बाद मेरे को बात करना। कह नहीं सर ये हमारा पर्टिकुलर नंबर ही है, वो मोबाइल से फ़ोन कर रहा था। कह रहे ये हमारे SBI डिपार्टमेंट ने हर बंदे को अलग अलग फ़ोन दिया। मैंने कहा नहीं आप अब पहले लैंडलाइन से करो। तो कह रहा कि ठीक है सर मैं लैंडलाइन से करता हूँ। वो दिन था सर उसका कभी फ़ोन नहीं आया। मैंने वो कंप्लेन जो है SBI में कर दी। तो कह रहे सर थैंक गॉड आप बच गए, वरना वो सारा क्रेडिट कार्ड का बैलेंस आपको उड़ा सकते थे। तो इन चीज़ों से बचने के लिए कि कभी भी ऐसी कोई कॉल आए, पहली बात तो आपको क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नंबर नहीं मांगते। दूसरी बात वो सीसीवी नंबर तो कभी किसी को मत देना जो अपने पीछे क्रेडिट कार्ड पे लिखा हुआ है या डेबिट कार्ड पे लिखा हुआ है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ सर ये है कि किसी भी मोबाइल नंबर से अगर बैंक वाला फ़ोन करे तो बिल्कुल समझ लेना फर्जी है। तो इनसे बचने। इसके बाद आता है चेक फ्रॉड। चेक फ्रॉड में क्या होता है कि सर बेसिकली होता है चेक फ्रॉड ये होता है कि किसी ने आपको चेक दिया, तो जब किसी ने आपको चेक दिया तो हो सकता है वो जो चेक उसने दिया है कि वो उसका बैंक अकाउंट जो है वो किसी पुरानी बैंक का, तो सबसे पहले क्या है उसका बैंक अकाउंट नंबर देख लें कि वो ऑलरेडी चल रहा है या नहीं चल रहा, उसी बैंक अकाउंट का नंबर है। क्या होता है बहुत सारे लोग जो है 1 साल पुराना बैंक अकाउंट नंबर का चेक दे देते हैं जो बंद हो चुका है। तो उन चीज़ों को ध्यान रखें, ये चीज़ें चेक कर लें कि उसका बैंक अकाउंट नंबर चल रहा है या नहीं चल रहा। दूसरी चीज़ होती है कि आप जो है चेक अपनी बैग में लेके घूमते हैं चेक बुक, उस पर किसी पे एक्स्ट्रा आपने चेक पे साइन कर दिया तो क्या होता है कोई भी वो आपके बैग से निकाल के उसको कैश कर सकता है। तो बेसिकली आप एक्स्ट्रा साइन ना करें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है अपने साइन जो है वो ऐसे ही मत रखें, बिल्कुल सिंपल से साइन मत रखें, वो साइन चेंज करते रहनी है। ये चीज़ें फ्रॉड से बचने के लिए। तो बेसिकली सर आज का अगर मेरे कोई आज का ये वाला आपको वीडियो अच्छा लगा तो बेसिकली इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शेयर करने से क्या होगा, आप जैसे लोग जैसे मतलब इन फ्रॉड से बच रहे हैं ये वीडियो देख के, तो वो लोग भी सेफ हो सकते हैं। उन लोगों को भी पता लग जाएगा किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट टाइम हम कोई और अच्छा वीडियो लाने वाले हैं। और आप ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। और हम नेक्स्ट टाइम आपका बहुत अच्छा वीडियो लाएंगे। थैंक यू।